स्टूडेंट, हमारा नौवा पार्ट कंप्लीट हो गया है। नवम पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है? पार्ट है दसम, यानी 10वां पार्ट। जटायु शौर्यम मतलब क्या होता है? जटायु शौर्यम का मतलब होता है जटायु की वीरता। जटायु की वीरता इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे बेटा। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं। एक लाइन में संस्कृत पढ़ूंगी और फिर हिंदी आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। प्रस्तुतो अयम पाठ्याशः महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांड समृद्धतो अस्ति। मतलब है कि प्रस्तुत यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण इस ग्रंथ के अरण्यकांड से लिया गया है, यानी अरण्यकांड से समृद्धत है, मतलब लिया गया है। अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णन अस्ति। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। जटायु कौन थे? जो कि राम जी के साथ में थे। जब सीता को हरण करके ले गए थे, रावण लेके चले गए थे। उस समय जब रामचंद्र जी ढूंढते हुए वन भटक रहे थे, उस समय जटायु, हनुमान जी, सुग्रीव ये सब मिले हुए थे, जिनकी उनमें सेनाओं में जटायु था। उसी की वीरता का वर्णन है, जो पक्षी था। पक्षी राज जटायु पंचवटी कानेन विलपत्या सीताया करुण कृदम श्रुत्वा तत्र गच्छति। यानी क्या था इस ग्रंथ में? जब रावण उनको लेकर के जा रहे थे ना सीता को, तब उसमें उन्होंने युद्ध भी किया था। तो पक्षी राज जटायु पंचवटी के वन में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर वहां जाते हैं। वह सीता के सह सीता पहरणे निरंतरम रावण तस्मात् निघ्न कर्मण निवृत्त्यर्थ प्रबोधयति। मतलब क्या है? पक्षीराज जटायु जब पंचवटी में रहते हैं, वो तो वहाँ पर और यानी सुग्रीव के साथ में जो रहते हैं ना, वहाँ मिलते हैं ना। उसके बाद उन लोग वहाँ वो वन में रहा करते हैं। जटायु जो थे वन में। तो जब रावण सीता को लेकर के उड़ करके, यानी उनका अपहरण करके लेकर के जाता, तब वो रोती हुई सीता जाती हुई, उनकी रोती हुई करुण वेदना को सुन करके वह आते हैं और वह सीता के अपहरण में लगे रावण को उस निंदनीय कार्य से हटाने के लिए समझाते हैं। परंच अपरिवर्तित मति रावण तमेव अपसारयति। यानी क्या होता है कि वह परंतु अपरिवर्तित बुद्धि वाला, यानी उनने तो दिमाग में ठान ही लिया था रावण की मैं सीता को लेकर के जाऊंगा, तो वो उनको दूर हटाता और नहीं सुनता है। पक्षीराज ततः पक्षीराज टुंडेन पादाभ्यांच प्रहरति स्वप्नखय रावणस्य गात्राणि। यानी क्या है? परंतु अपरिवर्तित बुद्धि वाला रावण उसको दूर हटा देता है। पक्षीराज चोंच और पंजों से प्रहार करते हैं। अपने नाखूनों से रावण गात्राणि वदारयति। एक्च बहुविधा क्रमणेन रावण भग्न धन्वा हत्सारथी हताशवृणि विरत्न च संजाता है। मतलब क्या है? जब वो पंजों से प्रहार करते हैं, अपने नाखूने से रावण के शरीर को घायल कर देते हैं। इस प्रकार अनेक आक्रमणों से रावण टूटे धनुष वाला, मरे हुए घोड़े वाला, घाव वाला और बिना रथ वाला हो गया। खगाधिपश्च पुनः अतिशय प्रहारे वाणी व्रणी महाबली रावण मूर्छितो भवति। पक्षीराज के पुनः अत्यधिक प्रहारों से घावों वाला महाबली रावण मूर्छित हो जाता है। जब वो सीता को लेकर के जाते हैं ना, तब वो उनको बचाते हैं, सीता को बचाते हैं। उसके बाद में अब हम इसके बाद ये श्लोक के अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? श्लोक के अर्थ। ये समझ में आ गया है कि ये प्रस्तुत पाठ है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है। जब रावण सीता मैया को
हरण करके लेके जाते हैं, तो उस समय जटायु उनकी करुण वह रोती हुई जाती हैं, तो करुण रोने की आवाज़ को सुनकर जटायु वहाँ बैठे रहते हैं वहाँ पर, तो उसको बचाने के लिए वह रावण से चले जाते हैं। उनको उनके इस गलत कार्य के लिए कि तुम किसी सीता का अपहरण करके लेकर जा रहे हो, उसके गलत कार्य के लिए रोकते हैं, परंतु वह अपभ्रष्ट बुद्धि से, यानी वो तो पहले ही ठान लेता है, वो समझता नहीं है और उनको धुतकार देता है, गिरा देता है। जिसको उनको बचाने के लिए ये जो रहते हैं जटायु, वो युद्ध भी करते हैं और पंजों से प्रहार भी करते हैं और घायल भी कर देते हैं, परंतु पक्षीराज पुनः यानी कई प्रकारों से अत्यधिक प्रहारों से घावों वाला महाबली रावण को मूर्छित भी कर देते हैं। वह उस समय मूर्छित भी हो जाता है। स तदा वाच सा। अब देखो हम इस कविता का अर्थ पढ़ रहे हैं। अब हम कविता का अर्थ पढ़ रहे हैं, श्लोक का अर्थ पढ़ रहे हैं। सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता, यानी क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि हे आदरणीय जटायु, तब अत्यंत दुखी करुणमयी वाणी से विलाप करती हुई बड़ी बड़ी आंखों वाली उस सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध जटायु को देखा। स तदा करुणा वाचो विलंबती सुदुखिता, यानी जब वो रावण सीता को हरण करके ले जाते हैं, उस समय की कविता है कि वो रोती हुई और विलाप करती हुई वनस्पति गतय गृध्र दद सारियत लोचना, यानी वो विलाप करती हुई, रोती हुई और देखती हुई वो वन में बड़े बड़े आँखों वाले जटायु को देखती है और अपने दुख को व्यक्त करती है। दूसरा, जटायु पश्व मारमार या हिरे माड़ा पनाथवत अनेन राक्षसे दृढ़ेण कर्णम पाप कर्मणा। तो क्या होता है, जब जटायु उनको विलाप करते हुए देखता है तो रावण के पास में जाता है और उनको समझाने का प्रयास करता है। कहता है कि हे आदरणीय जटायु, यानी सीता मैया बोलती है उनसे, विलाप करती हुई जब उनको देखती है तब उनको बोलती है, हे आदरणीय जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण को जाती हुई मुझ दुखी को देखो। क्योंकि जब से रावण सीता को ले जाता है तो वो सोचती कोई सहारा मिल जाए, तभी उस समय वो जटायु को देखती है बैठे हुए, तब वो बोलती, हे आदरणीय जटायु पश्च मामाय ही माड़ा मनाथवत्त अनेन राक्षद्रणेन करुणा पाप कर्माय। हे आदरणीय जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस रावण के द्वारा मुझ अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो, यानी वो सहारा मांगती है। तीसरा में है, तम शब्द मवत सुप्तस्तु जटायुरत शुश्रुवे, यानी क्या होता है, इसके बाद उस सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना, और जटायु क्या सोए हुए रहता, उस शब्द को सुना और निरिच रावणम क्षिप्र वैदेही च दर्दशम शह, यानी उसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। जैसे रावण को देखा उसने, उसके बाद तुरंत ही उसने किसको देखा, सीता को देखा। तथा पर्वत शुंगा भष्टिक्षण तुंडय खगोत्तम वनस्पति गतः श्री मानव्याजहार शुभा गिरम, मतलब इसके पश्चात क्या होता है, वृक्ष पर स्थित पर्वत के शिखर के समान शोभा देने वाले तीक्ष्ण पैनी चोंच वाले शोभा से युक्त पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। यानी जैसे उनकी बातों को सुना सीता मैया की, वैसे उसने फिर कहा। पहले में हम क्या पढ़े कि पहले में हमने पढ़ा कि सीता बहुत अत्यंत करुण विलाप करती हुई जटायु को देखती हैं। उनको रावण अपहरण करके ले जाता है, जिसके वो मतलब दर्द से सहती हुई करुण अवस्था में कि उनको कोई सहारा मिल जाए, उनको वो देखती है। उसके बाद वो उनसे प्रार्थना करती है। दूसरे में जटायु पस मामायार ही माणा मनाथवत अनेन राक्षसेंद्रेण करुणा पाप कर्मणा, यानी उसके बाद वो करुण अवस्था में क्या बोलती है कि हे आदरणीय जटायु, इस पाप करने वाले राक्षस रावण के द्वारा मैं अनाथ
के समान अपहरण की जाती हूँ, मुझे मेरे दुख को देखो। तीसरे में हमने क्या पढ़ा कि इसके पश्चात वृक्ष परिस्थित यानी तम शब्द सुप्तस्यु जटायुरथ सुश्रुवे निरच्छ रावणम क्षिप्र वैदेही सा ददर्श, यानी वो क्या जटायु अपने वृक्ष पर बैठ करके वन में सोता हुआ रहता है, जैसे उनके इस करुण विलाप को सुनता है देखता है तो सोए जटायु शब्द सुनकर शीघ्र ही रावण को देखता, उसका तुरंत ही वह सीता को भी देखता है। चौथे में तत्पर्वत शुंगावष्टि तुच्छ खगोत्तम वनस्पतिगत श्री मानव सुबह गिरम। चौथे में हमने क्या पढ़ा कि इसके पश्चात वृक्ष परिस्थित शिखर के समान शोभा देने वाले तीक्ष्ण पैनी वाले शोभा से युक्त पक्षियों से श्रेष्ठ जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। ठीक है, आज बेटा आज के लिए इतना। इसके बाद हम 5वें श्लोक से कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड बाय।